बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बागों के शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। टाउन हॉल, टाउनशिप, डिफेंस फिजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त है। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां भी आम हो रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला जनवरी के दूसरे हफ्ते तक चलेगा। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में धुंध में इजाफा होगा और स्मॉग के खात्मे के लिए बारिशों और तेज हवाओं की भी ज़रूरत है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि बारिश के अभी कोई इम्कानात नहीं है। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 356 रिकॉर्ड किया गया। टाउन हॉल, टाउनशिप, डिफेंस फिजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त में मुश्किलात का सामना है। खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां भी आम हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला जनवरी के दूसरे हफ्ते तक चलेगा। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में धुंध में इजाफा होगा, जबकि स्मॉग के खात्मे के लिए बारिशों और तेज हवाओं की भी ज़रूरत है। स्मॉग के बाद बात करें डेंगू के हवाले से। डेंगू ने एक मरीज की जान ले ली। 125 नए केसेस सामने आ गए। गैर मुसद्दिका सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 470 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 246 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तर्क कर दिया गया, जबकि कोरोना से भी एक मरीज चल बसा। मजीद 33 केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। डेंगू ने एक मरीज की जान ले ली। 125 नए केसेस सामने आए। गैर मुसद्दिका सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 470 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 246 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तर्क कर दिया गया, जबकि कोरोना की बात की जाए तो एक मरीज चल बसा। मजीद 33 केसेस भी शहर में रिकॉर्ड किए गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अदम बर्दाश्त से हंसते बसते आशियाने उजड़ने लगे हैं। फैमिली अदालत में खतरनाक हद तक तलाक, खुला, बच्चा हवालगी, जहेज की वापसी के केसेस दायर हो रहे हैं। महाना 400 से 450 और रोजाना 10 से 20 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने लगे हैं। माँ बाप के आपसी झगड़ों में मासूम बच्चों का क्या कसूर? रोजाना तकरीबन 10 बच्चे माँ बाप की शफकत से महरूम। एक माह में 300 बच्चे हवाले किए गए। खवातीन वकला बोली, अदालतों में आने वाले वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करने से पहले अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखना चाहिए। कहीं इनकी ये गलती बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर दे। बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों में इस कदर चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया है कि उनमें बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते अदालतों तक पहुंच गए। फैमिली और गार्डियन अदालतों में रोजाना तलाक, खुला और जहेज की वापसी के 10 से 15 केस दायर हो रहे हैं। अदालतों में दावे बढ़ने के हवाले से खातीन वकला का कहना है कि जब बीवी को घर चलाने के लिए खर्चा नहीं दिया जाएगा, बच्चों के दूध के पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसने तो आवाज उठानी है। उनका कहना है कि जब तक बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मामलात खराब होते रहेंगे। जॉब्स भी नहीं है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से घर में अखराजात पूरे नहीं होते हैं। जब अखराजात नहीं पूरे होते तो फिर वहाँ पे ख़वातीन का अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है कि जी खर्चे नहीं दे रहे। उस वजह से फिर जो है वो कोर्ट्स में आ जाती हैं कि जी हमें खर्चा नहीं मिल रहा तो खुला लेनी है। अदालतों में मुकदमात की तादाद ज्यादा होने, बच्चों के माँ बाप की शफकत से महरूम होने और औरतों पर तशद्दुद के हवाले से शहबाज भट्टी एडवोकेट का कहना है कि अदालतों में दायर दावे में यही मौक़िफ़ उठाया जा रहा है कि शोहर तशद्दुद करता है। उन्होंने कहा कि जब तलाक होती है तो बच्चे मुतासर होते हैं। पीट करता है, जिसकी वजह से मैं खुला लेना चाहती हूँ। यही वजह है बेसिक कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही है और रोज़गार कोई मिलता नहीं है। अदालतों में आने वाले वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करने और अदालतों का रुख करने से पहले अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखना चाहिए कि कहीं इनकी ये गलती बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। डेस्को के मुलाजमीन ने मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ तमाम दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की, जबकि मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया। विफाकी हुकूमत ने लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला कर रखा है, जिसके खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने निजकारी की हमायत करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि महंगाई में इजाफे पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान निजकारी के अमल को रोकने पर डेडलॉक बरकरार है। लेस्को समेत दीगर कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर से सरबराहान की तयनाती की जा चुकी है। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद कहते हैं कि निजकारी के अमल को ना रोका गया तो एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हमारे कारकुन तो अपनी जानों पे खेल के काम करते हैं। सबसे मुश्किल काम है, शहीद हो जाते हैं या स्टाफ की कमी है और 2-13 काम कर रहे हैं, भर्ती नहीं की जा रही, मटीरियल जो है वो खरीदा नहीं जा रहा।
प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज की वजह से पुलिस ने रुकावटें लगाकर सड़क को बंद कर दिया, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स ने ट्रैफिक को दीगर शाहराहों पर गामजन किए रखा। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। बल्दियाती इदारों को 8% से जायद फंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला। हाईकोर्ट का सेक्रेटरी बल्दियात को हाउस की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कानूनी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शाह जमील खान ने हिना अरशद की दरखास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूर अलमीन मैंगल, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद और मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मल्क पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्रेटरी बल्दियात से इस्तिफसार किया कि आप हाउस से पास किया गया बजट कैसे रोक सकते हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने जवाब दिया कि एक्ट के तहत नुमाइंदे 8% से ज्यादा बजट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि एक्ट में कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ इलेक्शन की सूरत में 8% से ज्यादा बजट का इस्तेमाल पर पाबंदी है। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि इन बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। जस्टिस शाह जमील खान ने सेक्रेटरी बल्दियात से मुकालमा करते हुए कहा, आप बल्दियाती नुमाइंदों के पास होने वाली करारदादों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। जो 8% की रिस्ट्रिक्शन है कि हम अपने पास्ट बजट में से सिर्फ 8% खर्च कर सकते हैं जब तक नई लोकल गवर्नमेंट जो कि मुंतखब हो चुकी है वो नहीं आती। तो इसके ऊपर जज साहब ने अगली तारीख दी है और ये कहा है कि ये जो है ये लीगल पॉइंट क्लियर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद को एडमिनिस्ट्रेटर आ ही नहीं सकते, सिर्फ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वही फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील को कानूनी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। गवर्नर पंजाब की हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स लिंडसे हुल से मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ साजिद जावेद, डेप्टी लीडर लेबर पार्टी एंजेलिना रेना, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडरान समेत मेंबरान पार्लियामेंट कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी से भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स लिंडसे हुल, सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ साजिद जावेद से मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने लॉर्ड वाजिद खान के हमरा डिप्टी ऑपोजिशन लीडर एंजेलिना रेनर से इनके चैम्बर में मुलाकात की। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी मेंबरान से भी मुलाकात की गई। साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बर्नर डैनल हनान ने भी चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब MP एन ब्लैकफोर्ड, MP अनाम कैसर के हमरा स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडरों से मिले। MP नक थॉमस सैमंड्स, MP साकिब भट्टी, मारूफ बिजनेसमैन नजीर अवान, बर्नर वल कोकस, MP रोशन आरा अली, MP मार्क प्रीत चर्ड से भी गवर्नर पंजाब ने मुलाकातें की। अपना दौरा बरतानिया के मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अफगानिस्तान मसला और GSP+ के मामले पर भी गुफ्तगू की, जबकि कश्मीर के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज सिलेक्टर्स ने सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि शादाब खान नायब होंगे। अब्दुल्ला शफीक बतौर ट्रैवल रिजर्व स्क्वाड के साथ रहेंगे। तो आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज सिलेक्टर्स ने सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि शादाब खान उनके नायब होंगे। अब्दुल्ला शफीक बतौर ट्रैवल रिजर्व स्क्वाड के साथ रहेंगे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन साजिद अहमद भट्टी की मुलाकात हुई। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अरकान असम्बली बिला इम्तियाज़ एहतसाब के लिए कमेटियों के साथ ताआवुन करें। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन साजिद अहमद भट्टी ने मुलाकात की। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब का अमल तेज़ किया जाए और शफाफ एहतसाब किया जाए। तमाम कमेटियाँ मसाइल के हल के लिए सरकारी महकमों से रिपोर्ट्स तलब कर सकती हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अरकान असम्बली बिला इम्तियाज़ एहतसाब के लिए कमेटियों के साथ ताआवुन करें। सरकारी महकमों को असम्बली बिजनेस का फौरी और दुरुस्त जवाब देना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स करने वाले अफसरान का टाउन हॉल का दौरा। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने अफसरान का इस्तकबाल किया और MCL की वर्किंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वफ्द ने टाउन हॉल का दौरा किया। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने वफ्द का इस्तकबाल किया।
32वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स में शरीक ग्रेड 18 के अफसरान के 13 रुकनी वफ्द ने मेयर से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप के अफसरान भी शरीक हुए। IPO ग्रुप से हुमैरा शकील, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मैमूना अरशद, FSP ग्रुप से आयशा सईद, OMG ग्रुप से बीनिश अशरफ ताहिर, PCS ग्रुप से खानसा महमूद चौधरी, OMG ग्रुप से माजिद अब्बास, PMP ग्रुप से यासिर आफरीदी समेत दीगर भी शामिल थे। मेयर कर्नल रिटायर मुबश्शिर जावेद ने वफ्द को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वर्किंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी। यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ किस्सा पारीना। मार्केट में घी महंगा होने के बाद मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी नायाब हो गया। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शदीद तरीन महंगाई के दौर में शहरियों पर एक नई आफत टूट पड़ी है। यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के दरवाजे बंद हो गए हैं। मार्केट में दर्जा दोम के घी का रेट 360 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर पर कीमत 260 रुपए किलो है। घी महंगा होने से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी नायाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि इन स्टोर्स पर अब कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जवाब ही मिलता है। सब्सिडी वाला घी खरीदना है तो साथ राशन खरीदना लाजमी है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाले घी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का कहना है कि आज स्टोर्स पर सस्ता घी पहुंच जाएगा। शदीद तरीन महंगाई, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सरकारी निर्खनामे नज़रअंदाज, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। आज के सरकारी रेट के मुताबिक आलू 65 रुपए किलो है, लेकिन मार्केट में 80 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज का सरकारी रेट 34 रुपए है, लेकिन 40 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर सरकारी रेट 110 की बजाय 130 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। साग सरकारी रेट 35, अदरक 320, शलजम 50, भिंडी 80 रुपए की बजाय जायद निर्खों पर फरोख्त हो रही हैं। N133 का ज़िमनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। UC 221 जौहर टाउन में कॉर्नर मीटिंग। MPS मुलूक खोखर, MPS हुमैरा समेत दीगर लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाअहल हुक्मरानों ने राह फरार इख्तियार की। N133 में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी यकीनी है। लीगी रहनुमा का इस मौके पर ऐसा कहना था। मजीद क्या कहते हैं फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। फसीउल्लाह बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का N133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्क है और 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। इस हवाले से हल्का भर में UC वाइज मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। इस वक्त मैं जौहर टाउन के इलाके UC 221 में मौजूद हूँ, जहाँ पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया। इस हवाले से लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसी मुहिम जारी है और क्या देख रहे हैं, कितने वोटर जो हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हल्का पहले N133 भी मुस्लिम लीग नून का किला था और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भी इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग नून का फतह याब होके साबित करेगा कि ये मियां नवाज शरीफ का शहर है। और इंशाल्लाह वोटर जोशो खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं 5 दिसंबर का कि सुबह लाइनों में लग के पहली टर्न में वोट कास्ट करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक शानदार जीत से हमकिनार करें। और इंशाल्लाह दूसरी तरफ जिस तरह वोटों को ख़रीदा जा रहा है, जिस तरह ये औचियत कंडे किए जा रहे हैं और जो कि गैर जमहूरी तरीका है, इंशाल्लाह उसको भी उसके सारे हरबे जो है वो इलेक्शन से फरार से लेकर और वोटों की खरीदो फरोख्त तक सारे नाकाम हो जाएंगे और फतह इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। यहाँ पर और भी लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कैसी मुहिम जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुहिम बहुत तेज़ी और जोशो खरोश से जारी है और 5 दिसंबर का जो दिन है ना, ये महंगाई के खिलाफ जहाद का दिन है और इस नाकाम और सिलेक्टेड हुकूमत की पीठ के अंदर ये आखिरी कील साबित होगा। ये इलेक्शन साबित कर देगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर का किला है। लाहौर के किले को ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने एक राह फरार का इख्तियार की है और ये इनको पता था कि हमें कोई वोट नहीं मिलने, अवाम हमें मुस्तरद कर चुकी है और इन्होंने ये जानबूझ के अपने कैंडिडेट को भगाया है और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोटर अपनी जगह पे कायम और दायम है और पहले की तरह अच्छी लीड से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। पर लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। N133 ज़िमनी इंतखाब। पीको रोड पर पीपल्स पार्टी मर्द और ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स का इजलास हुआ। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी असलम गिल और सदर वस्ती पंजाब परवेज़ अशरफ ने शिरकत की। हसनैन औलख वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। हसनैन, बताइएगा।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज पोलिंग एजेंट्स के साथ इजलास मुनक्कद किया गया है। चौधरी मोहम्मद असलम गिल उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गिल साहब, मुझे ये बताइएगा, जालों को और जालियों को कितनी तरबियत दी है कि इलेक्शन वाला दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्या कहेंगे? उसी सिलसिले में बात हो रही है और हमेशा ही जाले और जालियाँ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जितने इलेक्शन होते हैं वो जाले जालियाँ ही उसको संभालते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारे जाले जालियाँ जो हैं इस पे उनको बड़ी खासी अब उनको अबूर हासिल है। और ये जो आपने देखा इससे पहले ख्वातीन का हुआ है और अब ये जेंट्स का हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े कूल, बड़े पीस तरीके से, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, तो हमारे पोलिंग जो एजेंट हैं, लेडीज़ जेंट्स, ये इंशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से संभालें। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी जिनका ये कहना है हमारी कैंपेन बन चुकी है, हम जीत रहे हैं और हमें किसी से लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है और जालियों को खास तौर पर यह तरबियत दी गई है कि उनको पुरअमन रहना है। जी बहुत शुक्रिया हसनैन। NA 133 का इंतखाबी मार्का साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि इलेक्शन के रोज़ इलेक्शन संभालना ही असल कामयाबी है। ये इलेक्शन हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यूसी 236 से नून लीग और 227 से PTI के ओहदेदारान का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास हुआ। इजलास में पलवशा खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, समीना खालिद घुरकी, हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, फैसल मीर, असलम गिल समेत दीगर भी मौजूद थे। उधर ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मॉडल टाउन डिवीज़न पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। मॉडल टाउन डिवीज़न पुलिस की 20 गाड़ियों, पीरू फोर्स और एलीट फोर्स ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। SP मॉडल टाउन साइद अजीज़ की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वीडियोग्राफी के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद। यूट्यूबर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कासिम अली शाह फाउंडेशन में फिल्मग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें यूट्यूबर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिलाल शाह ने यूट्यूबर्स को फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग पर खुसूसी लेक्चर भी दिया। यूट्यूबर्स को शॉर्ट फिल्म मेकिंग की तरीक़ाकार पर भी ब्रीफिंग दी गई। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आर्ट नुमाइश। दीवार आज के दिल आवेज नमूने आवेजा किए गए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आज के नाम के उन्वान से आर्ट नुमाइश का इनेकाद। तकरीब के ऑर्गेनाइजर अब्दुल वारिस हमीद, गजनफर भिंडर, मोहम्मद सईद, सैयद असरार हैदर थे। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हर आर्ट इस बात को जाहिर कर रहा है कि हमने ज़िंदगी से क्या सीखा है और मुस्तकबिल का नज़ारा किया है, जहां हम इज्तिमाई तौर पर जा रहे हैं। तमाम लोगों की खुशी से लेकर दर्द, अफसुर्दगी, गलियों में लापरवाह बच्चों, थके हारे मजदूरों की ज़िंदगी को आर्ट का हिस्सा बनाते हैं, इसकी नुमाइश करते हैं ताकि लोग उनके हालात को समझ सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।